हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आइए स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट स्पेशल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 15। लेक्चर 13 और 14 आप अच्छे से देखो, उसमें डिफरेंशिएशन की मैंने 6 शॉर्ट ट्रिक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और आज इस लेक्चर में मैं आपको 2 शॉर्टकट और बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले मैं आपको ये बताता हूँ एग्जाम्पल देके कि अगर मान लो आपका y ऐसा हो, y इक्वल टू साइन एक्स इनटू में मान लो फंक्शन हो आपका सीकेंट एक्स, कुछ भी हो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। नीचे हो आपका एक्स स्क्वायर और आपको कहे कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ठीक है। आप सिंप्लीफाई मत करो, ऐसे मत लिखना कि साइन एक्स सीकेंट एक्स को 1 बाई कोस एक्स लिख के और साइन बाई कोस को 10 लिख दो। आप ये मान लो कि ऐसा कैसा फंक्शन है और आपको उसको डेरिवेटिव निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप लोगे कितना, दोनों तरफ क्या लोगे, लोग लोगे, हाँ। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, शॉर्टकट मैं अभी बताऊँगा आपको, ठीक है। इसके बाद देखो log y क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे को बताओ, log ऑफ साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब log की प्रॉपर्टी लगा दो। log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन एक्स प्लस log ऑफ सीकेंट एक्स और डिवाइड बाय, डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस और एक्स की पावर आगे आ जाएगी 2 log ऑफ एक्स, है ना, ये आ गया। अब डेरिवेटिव करो दोनों तरफ, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव करो, log का क्या होता है 1 बाई साइन एक्स और साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका कोस एक्स, प्लस इसका क्या हो जाएगा 1 बाई सीकेंट एक्स और सीकेंट एक्स का क्या हो जाएगा आपका, सॉरी सीकेंट एक्स इंटू 10x और माइनस 2 और 1 बाई एक्स, है ना। log x का क्या होता है 1 बाई एक्स। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कितना आ गया, आप कहोगे सर y इंटू कोस बाय साइन, कोस एक्स बाई साइन एक्स, यहाँ सीकेंट से सीकेंट कट गया, क्या आ जाएगा आपका 10x और यहाँ क्या आ जाएगा आपका माइनस के 2 बाई एक्स। और यही आपका इस क्वेश्चन का क्या बच्चों आंसर है, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन मैं अब ये बताता हूँ, मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, फिर आप मेरे को बताना अगर उसका डेरिवेटिव आप करते तो कैसे करते। जैसे मान लो मैं कह दूँ आपको y इक्वल टू, आपको मैं ये दूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और 2x माइनस 5 की पावर 7/8, और यहाँ पे मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस में 2 की पावर 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 5 की पावर 3/4, ये लिख दूँ और कहूँ इसका डेरिवेटिव निकाल के बताओ। तो थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है ना, कि मुश्किल लग रहा है आपको कि डेरिवेटिव तो निकाल देंगे हम, दोनों तरफ लोग लेके, आंसर तो आएगा, पक्का आएगा, ठीक है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अपना काम क्या है, टाइम को सेव करना। तो टाइम को सेव करने के लिए अब मैं इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने की आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह के फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ जाए तो उसका क्या शॉर्टकट है, मैं अब आपको वो बता रहा हूँ। देखो जैसे आपका y हो एफ एक्स जी एक्स, मैं 4 फंक्शन लिख रहा हूँ कोई भी, ठीक है, एफ एक्स जी एक्स पी एक्स और क्यू एक्स, आप कुछ भी लिख दो। अच्छा जरूर नहीं है कि ये 4 हो, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कितने भी हो, ठीक है। लेकिन एग्जाम में 3 या 4 ही आते हैं। इनकी कुछ ना कुछ क्या होगी, पावर होगी, इनकी कुछ ना कुछ क्या होगी, पावर होगी। मान लो इसकी पावर एम एन, इसकी पावर पी, इसकी पावर क्यू। देखो पिछले पेज में मैंने आपको क्या बताया था, यही तो थी। ये क्या है, फंक्शन आपके, है ना, ये फंक्शन है और इनकी क्या है, कुछ ना कुछ पावर है। कोई भी रियल नंबर पावर हो सकती है, एम एन पी क्यू क्या है, कोई भी आपके रियल नंबर है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वाई, क्या होगा वाई। जो न्यूमिनेटर के अंदर फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स न्यूमिनेटर में है और पी एक्स और क्यू एक्स आपके क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो क्या करो, आप इस पावर को आगे ले आओ और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव एफ एक्स एफ डैश एक्स और नीचे एफ एक्स, फिर एन को आगे ले आओ, प्लस का साइन लगा दो और ऊपर जी एक्स का डेरिवेटिव और नीचे जी एक्स, है ना। जो न्यूमिनेटर के अंदर फंक्शन होते हैं ना, उनके आगे तो लगेगा प्लस का साइन, प्लस का एम प्लस का एन, और जो डिनोमिनेटर में होते हैं ना, उनके आगे लगा दो माइनस का साइन। क्योंकि लोग जब हम लेते हैं तो डिनोमिनेटर वाली क्या वैल्यू हो जाती है, माइनस log x हो जाती है ना। तो ये माइनस का क्या आ जाएगा p, और बाकी सारा काम सेम, p डैश एक्स अपॉन में पी एक्स, और ये भी ऐसे ही माइनस का q और q डैश एक्स अपॉन में क्यू एक्स। समझ गए। तो बस यही आपका आंसर है, डी वाई बाई डी एक्स। बिल्कुल आसानी से हमने क्या है, इसको सोल्व कर दिया। कोई लोग वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। लोग लोगे तब भी तो यही आएगी ना, देखो मैंने लोग लेके यहाँ पे दिखाया था, तब भी तो यही वैल्यू आई आपकी सेम, ठीक है। लेकिन टाइम लगेगा ना, लोग लोगे फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे, फिर फ़ायदा क्या है इससे। मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप इसको याद रखो, ठीक है। और अगर नहीं याद रहती डायरेक्ट तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा है, क्या, लोग लेके आप कर ही लेना सोल्व खुद। देखो क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, ये y दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो शॉर्टकट से डायरेक्ट बताओ इसका क्या आएगा आंसर, y का डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो कैसे निकालोगे,
इसकी पावर कितनी है बताओ, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2, और मैंने क्या कहा था आंसर क्या आएगा, y इंटू 1/2 आगे आ जाएगी पावर। नीचे फंक्शन आता है, नीचे फंक्शन एज इट इज, और ऊपर इस फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन मतलब सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है ना, कितना आएगा -2x। अच्छा ये पावर 1/2 आगे, और फंक्शन क्या है 2x माइनस 3, नीचे तो फंक्शन लिख दिया करो एज इट इज, ऊपर इस फंक्शन का क्या कर दो डेरिवेटिव। अब ये डिनोमिनेटर वाली पावर क्या होगी, माइनस में होगी, ठीक है। नीचे फंक्शन लिख दो एक्स स्क्वेयर प्लस में 2, और ऊपर इसका डेरिवेटिव यानी कि 2x। बस यही आपका आंसर है, जितना सिंप्लीफाई करना चाहो उतना सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आपका आ गया, ठीक है, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ मैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 की पावर 3, 2x माइनस 1, और इसको नीचे वाले को मैं लिख दूँ x माइनस 3 की पावर 1/2 और इंटू 4x माइनस 1 की पावर 1/2। अब आपको दिखाई देगा कि ये तो वैसा ही क्वेश्चन बन गया। तो बताओ dy/dx क्या होता है, y इंटू ऊपर वाली पावर 3 आगे आ जाएगी, नीचे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एज इट इज, और ऊपर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का डेरिवेटिव यानी कि 2x। फिर ये पावर 1 है, पावर आगे आएगी, नीचे फंक्शन एज इट इज, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर वाली जो पावर होती है वो क्या होएगी, माइनस में होएगी, वो क्या होएगी आपकी माइनस में। अच्छा अब ये क्या होगा बताओ, x माइनस 3 नीचे इसका डेरिवेटिव, फिर माइनस होएगी 1/2, नीचे क्या आएगा 4x माइनस 1, और ऊपर क्या आएगा इसका डेरिवेटिव। बस सिंप्लीफाई कर देना, सिंप्लीफाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई डोंट थिंक कि मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करके दिखाऊं, आंसर से मैच करूं, इतना तो आप खुद कर सकते हो। मेरा काम है आपको शॉर्टकट बताना और ये बताना कि इसका आंसर इस फॉर्मेट में आएगा। अब आपको ऑप्शन में जो भी गिवन है ऑप्शंस, उससे मैच कर लेना कि आप कहाँ तक इसको सोल्व कर पाते हो। ये थर्ड क्वेश्चन है, सेम एज इट इज क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दूँ, y क्या आ जाएगा आपका, इसको लिख दो x की पावर 1/2 और x प्लस 4 की पावर 3/2। कितने भी एग्जाम्पल ले लो सेम कंसेप्ट है, ठीक है। ये है, अब बताओ dy/dx क्या होगा आपका, dy/dx क्या होगा, ये 1/2 पावर आगे आ जाएगी। अच्छा बाहर y लिखना मत भूल जाना है ना, बाहर y लिखना मत भूल जाना, देखो लास्ट क्वेश्चन में लिखा है हमने। तो पावर 1/2 आगे आ जाएगी, फिर क्या होता है फंक्शन जो होता है वो नीचे आता है और उसका डेरिवेटिव क्या आता है ऊपर आता है, ठीक है। फिर 3/2 पावर आगे, फंक्शन नीचे, फंक्शन का मतलब x प्लस 4 और इसका डेरिवेटिव कितना 1। फिर जो डिनोमिनेटर वाली पावर होती है वो क्या होती है माइनस में, और रूल वही, फंक्शन नीचे और इसका डेरिवेटिव ऊपर। बस आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो मैंने तीनों के तीनों शॉर्टकट मेथड से तीनों क्वेश्चंस को आपको सोल्व करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये था हमारे आज के लेक्चर का शॉर्टकट नंबर 1। अब शॉर्टकट नंबर 2 सुन लो। अब मैं सेकंड शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। देखो आपको क्या पूछा है, y दे रखा है आपको साइन ऑफ 2x प्लस 5 और y5 पूछा है। अच्छा y5 का मतलब क्या होता है, फिफ्थ डेरिवेटिव है ना। आपसे क्या पूछा गया है, फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ y। अब आप मेरे को एक बात बता दो, अगर इसका 5 बार आप डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या कितना टाइम आप मानते हो, है ना, 1 मिनट 1.5 मिनट तो लग ही जाएगा और 2 मिनट भी लग जाए। अच्छा जरूरी थोड़े है कि पेपर में 5वां डेरिवेटिव पूछे, पेपर में कहते हैं कि 20वां डेरिवेटिव निकालो। भाई आपसे कहे कि फाइंड y20, तो क्या 20 बार डेरिवेटिव करोगे, 20 पूछ ले आपसे 100वां डेरिवेटिव पूछ ले, तो ये थोड़े कि हम 100 बार डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन पे ही ट्रिक लगती है, और फिर अगर एग्जाम में इतने बड़े डेरिवेटिव पूछे जाएंगे 5वां 10वां 20वां, तो फिर इन्हीं के ऊपर पूछे जाएंगे, बाकी पूछे भी नहीं जाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर पागल नहीं है कि वो आपको एक फंक्शन दे के, कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन, और उसका कहेगा कि आपको 10वां डेरिवेटिव निकाल के दिखाए, ठीक है, ऐसा कोई नहीं देगा आपको। तो ये आपको मैं ट्रिक बताता हूँ इसकी क्या ट्रिक है। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है साइन और यहाँ पे क्या है आपका कोस। तो ये ट्रिक जो है वो साइन और कोस के लिए ही बनी है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। लेट कर लो आपका y जो है ना वो क्या है, साइन ऑफ ax प्लस बी है। y क्या है बच्चों, साइन ऑफ ax प्लस बी है, और आपसे कहे कि इसका nth डेरिवेटिव निकालो। क्या निकालो, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ y। जैसे वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या था, फिफ्थ डेरिवेटिव, यहाँ क्या है nth बता देता हूँ मैं, चाहे फिर कोई भी डेरिवेटिव पूछ ले। nth डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि आपको क्या निकालना है, yn। nth डेरिवेटिव को डिनोट कैसे करते हैं हम, yn से, ठीक है। तो yn निकालो। yn का फॉर्मूला बताता हूँ मैं। ये जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है कितना, a, x का, ध्यान से सुनना मेरी बात, x का कोफिशिएंट कितना, a, इसकी पावर कर दो जितने ऑर्डर का आपको डेरिवेटिव निकालना है। x का कोफिशिएंट a लिख के जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है उतनी पावर कर दो a की, ठीक है। फिर क्या करोगे, साइन ऑफ, यहाँ ax प्लस बी है ना, ये एज इट इज लिख दो, ax प्लस बी को एज इट इज लिख दो, और साथ में आपको क्या ऐड करना है, n पाई बाय 2। क्या ऐड करना है आपको,
n पाई बाय 2, बस ये क्वेश्चन खत्म। अब n क्या होगा आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा, ठीक है। मैं साथ साथ में आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल लास्ट क्वेश्चन ही मैं करवा देता हूँ आपको। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। y इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 5, y इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 5। पहले तो मुझे ये बताओ क्या ये फंक्शन आपको इस फॉर्म में नज़र आ रहा है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ रहा है, बस यहाँ पे a की जगह आपने कितना लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। तो बताओ इसका आपने क्या निकालना है, फिफ्थ डेरिवेटिव निकालना है, फिफ्थ डेरिवेटिव। तो मैंने क्या बताया था, x का जो भी कोफिशिएंट है उसकी कितनी पावर करोगे, जितने ऑर्डर का आपने डेरिवेटिव निकालना है, कर दी। फिर साइन का साइन लिखोगे, फिर क्या लिखते थे, n पाई बाय 2, n का मतलब 5, यानी कि 5 पाई बाय 2 और प्लस में जो ये वैल्यू है एज इट इज, यानी कि 2x प्लस में 5। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। अच्छा ये क्या होता है आपका 450, 5 पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है 450 डिग्री, और 450 को हम क्या लिख सकते हैं 360 प्लस में 90। 360 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो यानी कि 90 ही लिख दो सीधा ही। तो क्या आ जाएगा आपका 90 प्लस में 2x प्लस 5। अब आप मुझे बता दो ट्रिग्नोमेट्री से साइन 90 प्लस थीटा क्या होता था, साइन 90 प्लस थीटा होता है क्या, कोस थीटा। तो फिर इसको क्या मैं लिख दूँ, कोस ऑफ थीटा, थीटा का मतलब 2x प्लस 5। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। अगर फिफ्थ डेरिवेटिव पूछे तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। अब देखो ये तो मैंने आपको बताया क्या साइन के लिए, अब सेम रिजल्ट क्या है आपका कोस के लिए है, सेम बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। अगर आपका y आ जाए क्या, कोस ऑफ ax प्लस बी, जैसा साइन का फॉर्मूला था वैसा ही एज इट इज कोस का फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं है। nth डेरिवेटिव क्या होएगा बताओ, जो x का कोफिशिएंट है अंदर a, उसकी उतनी पावर कर दो जितने ऑर्डर का आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव। यहाँ कोस है तो क्या लिखोगे, कोस। ये ax प्लस बी तो एज इट इज लिख देना, ax प्लस बी तो एज इट इज लिख देना, और क्या ऐड करोगे, मैंने क्या बताया था आपको, n पाई बाय 2 क्या कर देना, ऐड कर देना, समझ गए। बस एज इट इज है, कुछ भी फर्क नहीं है। वहाँ साइन था तो हमने साइन लिखा, यहाँ कोस है तो हमने क्या लिखा, कोस लिखा, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराता हूँ। देखो ये रहा, y दे रखा है आपको, सेवन्थ डेरिवेटिव निकालना है आपको। क्या निकालना है, सेवन्थ डेरिवेटिव। y7 बताओ क्या होता है। सबसे पहले बच्चा क्या गलती कर देता है मैं बताता हूँ आपको। आपसे गलती कहाँ होगी एग्जाम में, क्वेश्चन में ये दे रखा है, आप फटाफट जल्दबाजी में 2 की पावर 7 कर दोगे। लेकिन क्यों कर दोगे 2 की पावर 7, मैंने आपको बताया जो x का कोफिशिएंट होता है उसकी पावर 7 होती है ना। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी, है ना, यानी पहले x वाले टर्म को लिखा करो। नहीं लिखोगे तो एग्जाम में 99% चांस है कि गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है, ये पक्की बात है। तो आप लिखो यहाँ पे y7 क्या करोगे बताओ, a की पावर, a कितना है -3, इसकी कितनी पावर 7, फिर क्या लिखोगे कोस n कितना 7 पाई बाय 2, और प्लस में ये एज इट इज, इसको एज इट इज लिखना है, कोई भी चेंज नहीं करना, ठीक है। -3 की पावर 7 को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कैसे लिखो। अच्छा ये कितना होता है 630 होता है, ये कितना होता है आपका 630 होता है। बस ये तो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में मेरे को बताओ, क्या आपको नहीं पता क्या कि 630 क्या होता है बताओ, 360 प्लस में 270, 360 तो काट ही देते हैं हम, तो क्या आ गया आपका 270 प्लस में ये बच गया। अच्छा अब मुझे ये बता दो, कोस 270 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कोस क्या होता है पॉजिटिव, और 270 पे कोस क्या बन जाता है, साइन, साइन थीटा होता है। इसका आंसर क्या आ गया फिर आपका, साइन थीटा, थीटा कितना 2 माइनस 3x। बस यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो मैंने आपको दोनों शॉर्ट ट्रिक बता दी, साइन ax प्लस बी की भी और कोस ax प्लस बी की भी। चाहे आपको इसका फिफ्थ डेरिवेटिव निकालना हो, सेवन्थ निकालना हो, या 20वां डेरिवेटिव निकालना हो, आप सारे के सारे डेरिवेटिव निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।